आज की कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर मई महीने की करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। तो करंट अफेयर का जो हमारा पहला चर्चा है वो है याशी जैन के ऊपर। याशी जैन जो कि रायगढ़ की है, ठीक है, और उसने अभी अभी इस महीने में क्या किया है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। माउंट एवरेस्ट जो कि हिमालय पर्वत श्रेणी की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, और याद रखिएगा, ठीक है, ये नेपाल में स्थित है। इस पर चढ़ाई की है। इसके अलावा 4 जो महाद्वीप है, 4 महाद्वीप की ऊंची चोटियों पर भी इसने क्या कर लिया है, चढ़ाई कर लिया है, ठीक है। किसने? याशी जैन। तो याशी जैन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे से शुरू कर लेते हैं। याशी जैन रायगढ़ की है। याशी जैन तत्कालीन क्या किया है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। इसको कई लोग सागर माथा कहते हैं नेपाल में। और ये क्या है, हिमालय की ऊंची चोटी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। फतेह किया है इसको, किसने फतेह किया है? याशी जैन ने। अच्छा, हाइट कितना है? तो 8,848 मीटर हाइट है। किसकी हाइट है? सागर माथा की, ठीक है। तो इस पे चढ़ी है कौन? याशी जैन। इंपॉर्टेंट है। जो चढ़ने के बाद उसने झंडा फहराया, किसका? भारत का झंडा फहराया है। और छत्तीसगढ़ की थी, इसलिए क्या, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का झंडा उसने फहराया। इसे में याद रख लेना, झंडा हो 2 झंडा है, पहला भारत का और दूसरा झंडा है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का। याशी जैन के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 4 महाद्वीपों के ऊंची चोटियों पर चढ़ चुकी है। 4 महाद्वीपों की ऊंची चोटी पर चढ़ चुकी है। किस किस पर चढ़ी है? तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और यूरोप। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एक यूरोप और एक अपना वाला क्या, एशिया। ये 4 महाद्वीपों की ऊंची चोटियों पर ये क्या, चढ़ चुकी है। कौन है ये? याशी जैन। याद रखना। दूसरा आप याद रखिएगा, एनीमिया से मुक्त करना है किसको? भारत को, इसलिए अभियान चला रहा है भारत। एनीमिया मुक्त भारत अभियान 2023 में चला रहा है। इसके तहत हमको आयरन की गोलियां बांटी जा रही है। किसकी गोलियां बांटी जा रही है? आयरन की। और आयरन की गोलियों को बांटने के क्रम में छत्तीसगढ़ का जो रैंक है वो तीसरा है, ठीक है, इसलिए इसको याद रखना है। यहां पर लिखता हूं मैं, जगह हमारे बोर्ड में बहुत कम है। एनीमिया मुक्त भारत 2023 में चल रहा है। कर क्या रहे इसके लिए? आयरन टैबलेट वितरण। आयरन टैबलेट का क्या किया जा रहा है? वितरण किया जा रहा है, ठीक है। और इसलिए याद रखना, टैबलेट वितरण में छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा है। टैबलेट वितरण में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? तीसरा है, आयरन टैबलेट के वितरण। इसके बाद याद रखना, प्रशांत मिश्रा को, ये भी रायगढ़ से हैं, रायगढ़ वाले बहुत झंडा गाड़ रहे हैं। प्रशांत मिश्रा ये रायगढ़ के हैं, सर्वोच्च न्यायालय में बतौर न्यायाधीश नियुक्त हुए, ठीक है। तो याद रखना, यहीं पर से देख लो, प्रशांत मिश्रा रायगढ़ के हैं
कहाँ के हैं प्रशांत मिश्रा? रायगढ़ के हैं। क्या विशेष बात है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुए, में न्यायाधीश नियुक्त हुए। और विशेष बात याद रखना, छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। अच्छा, यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको यह समझना है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं बना है, क्या बना है, सिर्फ उसकी कमेटी का न्यायाधीश बना है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, इसके पूर्व कार्यकाल के बारे में अगर आप समझो, इसके पूर्व कार्यकाल के पूर्व के कामों के बारे में अगर आप समझो, तो आपको ये पता चलेगा कि ये पूर्व में छत्तीसगढ़ के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। पूर्व में कहाँ के न्यायाधीश रह चुके हैं? छत्तीसगढ़ के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। कौन? प्रशांत मिश्रा। इससे पहले वो क्या करते थे? अच्छा, ये तो नहीं है। ठीक है, नीले से लिखेंगे अब। प्रशांत मिश्रा किसके न्यायाधीश रह चुके हैं? छत्तीसगढ़ के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो याद रखना, इससे पहले वो कहाँ के न्यायाधीश थे? तो आंध्र प्रदेश के न्यायाधीश थे। ठीक है, आंध्र प्रदेश थे, फिर वो कहाँ गए? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में गए बतौर न्यायाधीश। इसके बाद याद रखिएगा, दिव्यांग जनगणना हुई है। दिव्यांगों की जनगणना करवाया है भूपेश सरकार ने हमारे यहाँ। तो हमको पता चला है जो दिव्यांग है, दिव्यांग मतलब हैंडीकैप, पहली बार दिव्यांग जनगणना हुआ छत्तीसगढ़ में। नीले पेन से ना दिखे तो मेरे को बताना। दिव्यांग राज्य में पहली बार दिव्यांग जनगणना हुआ है और दिव्यांगों की कुल संख्या है 7.70 लाख। कितने संख्या है? 7.70 लाख संख्या है दिव्यांगों की। अच्छा, कितने प्रकार के दिव्यांग हैं? तो प्रकार है 21 प्रकार के दिव्यांग हैं जिनको चिन्हित किया है। ठीक है, सबसे ज्यादा दिव्यांग जांजगीर चांपा में है, याद रखिएगा। सर्वाधिक दिव्यांग ये है जांजगीर चांपा, जबकि सबसे कम दिव्यांग, ये सबसे कम दिव्यांग है नारायणपुर। सबसे कम दिव्यांग कहां है? नारायणपुर। अच्छा, जनगणना कौन करवाया है इनका दिव्यांगों का? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इसके द्वारा क्या की गई है? जनगणना करवाई गई है दिव्यांगों। इसके बाद याद रखना, बोध मछली एक मिली है। ठीक है, कैटफिश की एक प्रजाति है बोध मछली, डुडुम मछली या फिर गूंज मछली कह सकते हैं इसको। इसका प्राकृतिक रहवास है इंद्रावती नदी में। ठीक है, और बारसुर मतलब दंतेवाड़ा से इस मछली को पाया गया है, खोजा गया है। क्या नाम है इसका? बोध मछली या फिर डुडुम मछली। ठीक है, कैटफिश की क्या है? प्रजाति है। इसका मूसक हिरण भी मिला है जो कि कांगेर घाटी बस्तर में क्या है? संरक्षित। ठीक है, इन सब चीजों को याद रखिएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, ग्रीन में लिखता हूं यहां पर, ये कहता है खेलो इंडिया सेंटर।
24 खेलो इंडिया सेंटर की संख्या कितनी हो गई है? कुल अभी 24 हो गई है। तो 24 खेलो इंडिया सेंटर हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है, क्या है ये खेलो इंडिया सेंटर? प्रत्येक जिले को एक खेल के आधार पर विशिष्टता, प्रत्येक जिले को एक खेल के आधार पर विशिष्टता प्रदान करना, प्रत्येक जिले को एक खेल के आधार पर क्या करना? विशिष्टता प्रदान करना। ठीक है, ये है आपका क्या? खेलो इंडिया सेंटर का उद्देश्य। 24 खेलो इंडिया सेंटर छत्तीसगढ़ में स्थापित किए जा चुके हैं। अगला हमारा करंट अफेयर है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में पहले 25,000 रुपए आपको मिलता था, अब मिलेगा 50,000। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, ठीक है, राशि इसमें मिलेगा कितना? 50,000 रुपये। पहले 25,000 मिलता था, अब बढ़ा दिया है। ठीक है, क्या 50,000 अब मिलेगा। याद रखना, सुरक्षित गर्भपात के लिए कल्याणी ऐप को मिला है छत्तीसगढ़ में क्या? नवाचार पुरस्कार। सुरक्षित गर्भपात के लिए क्या? ठीक है, क्या हुआ है? कल्याणी ऐप को मिला है क्या? क्या मिला है भाई? नवाचार के लिए पुरस्कार मिला है छत्तीसगढ़ को। ठीक है, कल्याणी ऐप, सुरक्षित गर्भपात के लिए कल्याणी ऐप को क्या मिला है? क्या मिला है? पुरस्कार मिला है नवाचार के लिए। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। सुरक्षित गर्भपात मतलब क्या? ठीक है, कि ऐसे व्यक्ति जो गर्भपात कराना चाहते हैं और लीगल है गर्भपात कराना, ठीक है, उनको क्या गर्भपात करवाया जाएगा। किसके माध्यम से? कल्याणी ऐप के माध्यम से जानकारी मिलेगा। ठीक है, और वो सारी चीजें होंगी। तो कल्याणी ऐप को मिला है क्या? नवाचार के लिए पुरस्कार। किस लिए नवाचार कर रहा है? सुरक्षित गर्भपात के लिए नवाचार कर रहा है। अगला है कीर्ति चक्र। ये आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है। शहीद हुए हैं 3 लोग, कीर्ति चक्र। कौन से चक्र की बात करेंगे? कीर्ति चक्र। तो 3 लोग जो, ठीक है, घटना में शहीद हुए हैं पिछले बार के। ठीक है, कीर्ति चक्र जब, ठीक है, उनको मिला है। 3 लोग हैं। एक तो दीपक भारद्वाज है, दीपक भारद्वाज, ये सब इंस्पेक्टर थे, गोली लगने से जिनकी मृत्यु हो गई। एक है, ठीक है, सोढ़ी नारायण थे, एक सोढ़ी नारायण, ये हेड कांस्टेबल थे। और एक एसटीएफ के जवान थे जिनका नाम था श्रवण कश्यप। एसटीएफ के जवान थे श्रवण कश्यप। तीनों को गोली लगी और तीनों शहीद हो गए। इनको मिला है क्या? कीर्ति चक्र सम्मान। तो याद रखिएगा। अब याद रखिएगा, भूटान में मलखंब का आयोजन किया गया। मिटा दो इसको। भूटान में मलखंब का आयोजन किया गया था और मलखंब को छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ की खिलाड़ियों ने जीता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भूटान में दूसरी बार मलखंब प्रतियोगिता, मलखंब प्रतियोगिता ये हुआ है कहां? भूटान। मलखंब प्रतियोगिता कहां हुई है? भूटान में। कितने, कौन से नंबर का है? दूसरी बार, दूसरी बार हुआ है। जीता है, विजेता है छत्तीसगढ़। कहां के लोग हैं? तो अबुझमाड़ के, अबुझमाड़ के, ठीक है, जो लोग हैं, जो हमारे भाई बंधु हैं, उन्होंने क्या किया है? जीता है मलखंब प्रतियोगिता को। इसके बाद गीतेश कुमार अमरोहित की रचना है बासी। इसका भूपेश बघेल ने विमोचन किया। याद रखिएगा, अभी थोड़े प्रचलित है वो। ठीक है, उनकी किताब भी आ रही है। तो गीतेश कुमार अमरोहित की रचना है बासी। बासी को विमोचित किया है भूपेश बघेल। याद रखिएगा। इसके बाद रेरा के अध्यक्ष, रेरा क्या है? जमीन खरीदी बिक्री का जितना भी मामला है वो सब किससे संबंधित है? रेरा से। तो रेरा के अध्यक्ष बने हैं अभी। रेरा को याद रखिएगा,
रेरा के अध्यक्ष, पूछा जा सकता है रेरा के अध्यक्ष को, नाम है श्री संजय शुक्ला। श्री संजय शुक्ला रेरा के अध्यक्ष हैं। इसके बाद ठीक है, याद रखिएगा सारथी ऐप, थोड़ा चर्चा है इसका। सारथी ऐप का ये ठीक है ऑनलाइन शिकायत से संबंधित ऐप है। शिकायत इसमें दर्ज कर सकते हैं और अपना शिकायत इसमें ट्रैक कर सकते हैं। दुर्ग पुलिस की ठीक है क्या पहल से इसे क्या किया गया था, शुरू किया गया था। ठीक है, ऑनलाइन शिकायत दुर्ग पुलिस की पहल, सारथी ऐप में ऑनलाइन शिकायत होगा। ठीक है, पहला डिजिटल जिला, इसको भी याद रख लो। प्रथम डिजिटल जिला ये है महासमुंद। छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल जिला है महासमुंद, याद रखना। ठीक है, इसके बाद जनजाति वार्षिकोत्सव, ठीक है 25 से 27 मई हुआ, 2 दिन। प्रथम जनजाति वार्षिकोत्सव 25 से 27 मई 2023 के बीच आयोजन हुआ। ठीक है, याद रखना स्थान क्या है, रायपुर। रायपुर में आयोजित हुआ था किसका, जनजाति वार्षिकोत्सव का। ठीक है, पहला जनजाति वार्षिकोत्सव है। ठीक है, और याद रखिएगा जनजाति मंत्री ने इसका आयोजन करवाया था रायपुर में। इसमें अपने अपने देवताओं की पूजा अर्चना की जाए। ये तो था मई 2023 का करंट अफेयर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। डेटा आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में।